ताली बजाएंगे। मुकद्दस लूका रसूल की इंजील में से आज हम बहुत ही अहम हिस्सा पढ़ेंगे। मुकद्दस लूका रसूल का इंजीली बयान, उसका बाब नंबर है 9वें बाब की 57वीं आयत से लेकर 62वीं आयत के आखिर तक पढ़ेंगे। ठहरा के हम इसको 3 तरह की भीड़ यीशु के पीछे आती है और 3 तरह के लोग कलीसिया में पाए जाते हैं। 3 तरह के लोगों पे आज हम खुदावंद के कलाम में से बात करेंगे। पहली तरह के जो लोग हैं, आइए खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। जब वो राह में चले जाते थे, यीशु और उसके शागिर्दों का तज़किरा है कि जब वो राह में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा। ये ऐसे लग रहा है कि उसकी जो ख्वाहिश है वो बड़ी तेज है। ऐसे लग रहा है कि जैसे वो बड़ी ही मोहब्बत खुदावंद से करता है और उसे ये चीज मुतासर करती है कि वो यीशु के पीछे जाए। बड़े ध्यान से इस बात को सुनिए। कलाम में लिखा है, जब वो राह में चले जाते थे तो किसी ने आकर उससे कहा, जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे कहा। अब यीशु मसीह चूंकि दिलों और गुर्दों को जांचते हैं, कलाम में लिखा है जब यीशु ने उसके दिल के अंदर झांचा तो क्या लिखा है जी? लूमड़ियों के भट्ट होते हैं, लूमड़ियों के तो भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। अब ये ऐसा शख्स है जो यीशु के पीछे तो आना चाहता है, पर उसके पीछे जो नियत है वो जाती मुफादात है। जो उसके पीछे उसकी ख्वाहिश है वो यीशु के पीछे। आज भी आजकल लोगों का ये ख्याल है कि इंटरनेट पे बैठे 4-5 मेल करें डेली और फॉरेनर्स के साथ हमारे लिंक हों तो ये खिदमत है। वो ये समझते हैं कि एक लैपटॉप खरीदें, एक कुर्सी खरीदें और छोटा सा ऑफिस हो और 22 घंटे लैपटॉप को दें और 2 घंटे पैसे इकट्ठे करने में लगाएं, ये खिदमत है। अब यीशु मसीह के पीछे आना चाहता है। यीशु मसीह तो वो है जो एक भेड़ के लिए भी फिक्रमंद है, पर ये शख्स कहता है मैं आना तो चाहता हूं। ये वो है जो दिल से नहीं, यहां से खुदावंद की तारीफ कर रहा है। लिखा है, ये लोग होंठों से तो मेरी, ये उम्मत होंठों से तो मेरी प्रस्तुत करती है, पर इनके दिल मुझसे दूर है। ये ऊपर से इंप्रेशन छोड़ रहा है लोगों के सामने आकर, दुनिया के सामने आकर यीशु मसीह से कह रहा है मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं, पर उसके दिल के अंदर क्या है यीशु मसीह जानते हैं। और याद रखिए, लिखा है जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं तू वैसा है। अगर हम अपने दिल की बात करें तो दिल कलाम मुकद्दस में लिखा है लाज और हीलेबाज है। ये हमें टिकने नहीं देता, इसकी ख्वाहिशात हमें टिकने नहीं देती और हमेशा हमें गलत राहों की तरफ। और क्या लिखा है, बहुत सी राहें हैं जो इंसान को सीधी और भली मालूम होती हैं, पर उनकी इंतहा में मौत की राहें हैं। ये शख्स सरेराह यीशु को सिजदा कर रहा है, सरेराह लोगों के सामने इकरार कर रहा है और यीशु मसीह जमात के अंदर उससे कह रहे हैं, लोगों के अंदर उससे कह रहे हैं, लोग आले वाले इकट्ठे ने। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं, जिस मकसद के लिए तू मुझे सिजदा कर रहा है, जिस इंटरेस्ट के लिए तू मेरे पीछे आया है, जो दिलचस्पी तेरी है मैं जानता हूं। तू प्रॉपर्टीज के लिए आया है, तू अपनी जायदाद बनाने के लिए आया है, तू अपनी माली पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए मेरे पास आया है। और याद रख, जो तू चाहता है वो मेरे पास नहीं है। लूमड़ियों के भट्ट हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, पर इब्ने आदम के लिए तो सिर धरने की भी जगह नहीं। अब याद रखें, मैं अक्सर ये कहता हूं कि दुनिया में यीशु का इसलिए कुछ नहीं कि वो जमीनी नहीं बल्कि आसमानी है, और इसीलिए तो उसकी कब्र भी जाती अपनी नहीं थी। कलाम में लिखा वो यूसुफ अरमीतिया की कब्र थी और यीशु की कब्र तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है वो अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा।
दुनिया फिनिश हो जाएगी, आसमान हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे, जमीन के काम मिट जाएंगे, और कलाम में लिखा है पर उसका कलाम अब तक कायम रहेगा। और याद रखें कलाम क्या है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम मुजस्सम हुआ, यानी बजाते खुद यीशु मसीह कलाम है। सारी दुनिया फिनिश हो जाएगी, लेकिन खुदा का कलाम अब तक बाकी रहेगा। और कलाम मुकद्दस में लिखा है वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। जरा गौर कीजिए, ये शख्स यीशु के पीछे आना चाहता है, पर यीशु उसको चिट्टा जवाब दे रहे हैं, लुमड़ियों के भट्ट होते हैं, नो वैकेंसी, नो प्रॉपर्टीज, मेरे पास सिर धरने के लिए जगह नहीं। जिस दिलचस्पी के लिए तू मेरे पीछे आना चाहता है, मेरे पास वो चीजें नहीं है। और लिखा दुनियावी चीजों के लिए मेहनत ना करो, फानी चीजों के लिए मेहनत ना करो, ये आर्जी है। उस चीज के लिए मेहनत करो जो आसमान पर जमा होती है, यानी अपने अमाल अच्छे करो, अपने काम अच्छे करो। जमीन पर अपना माल जमा ना करो जहां कीड़ा और जंग खराब करता है, जहां चोर नकम लगाते और चुराते हैं, बल्कि आसमान पर अपना माल जमा करो जहां न चोर का डर है, न डाकू का डर है, न जंग का डर है, बल्कि वहां पे फरिश्ते हमारे माल की हिफाजत करते हैं। ऐ मेरे बाप के मुबारक लोग, आओ वो मेरा आस ले लो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए रखी है। वो कलाम मुकद्दस में लिखा है वो उनके सर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है, वो उनको उनकी हलाकत से बचाता है। और याद रखिए यहाँ पे लिखा है वो पीछे आना चाहता है, पर यीशु मसीह कहते हैं वैकेंसी नहीं है। तू जिस बात के लिए, जिस मकसद के लिए मेरे पीछे आना चाहता है, ये पहली कैटेगरी के लोग हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी जातियात के लिए यीशु के पीछे आते हैं। उनका मकसद हरगिज रूहें जीतना नहीं है, उनका मकसद हरगिज लोगों को खुदा का कलाम पेश करना नहीं है, उनका मकसद हरगिज खुदा के कलाम की मुनादी नहीं है, उनका मकसद पैसा इकट्ठा करना है। वो कन्वेंशंस करते हैं तो पैसा इकट्ठा करने के लिए, वो सेमिनार्स करते हैं तो पैसा इकट्ठा करने के लिए, वो क्रूसेड करते हैं तो पैसा इकट्ठा करने के लिए। मगर ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जाती इन्वेस्टमेंट करते हैं। और रसूल तो यहां तक कहता है काश मैं मसीह के लिए खर्च हो सकूं। क्या हम ऐसी जगह पे, ऐसी पोजीशन पे आ सकते हैं कि अपने आप को पेश कर सके? लिखा है कलाम मुकद्दस में वो उसने अपना सब कुछ हमें दे दिया, कोई भी चीज अपने पास नहीं रखी। और कोई भी उस्ताद ऐसा नहीं, मनीष साहब उस्ताद की कर देने, कोई ना कोई गुरदी गल अपने कोल रख लेते ने। क्यों? ताकि जब शागिर्द सिर उठाए तो वो कह सके यार तो मैं तेनू गुर दसिया ही नहीं। लेकिन हमारा उस्ताद कैसा है? लेकिन उसने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करो। वो अपनी सारी गुर की बातें हमें सिखाता है, वो सारी गुर की बातें हमें बताता है, क्योंकि वो हम पे एतमाद करता है। और इसीलिए तो ग्रेट कमीशन में वो कहता है जाओ सारी खलक के सामने जाकर इंजील की मुनादी करो और ने बाप और बेटे और कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया। अगर हम खुदा के कलाम की तरफ गौर करें तो ये पहली कैटेगरी के लोग हैं जो हमेशा अपनी जातियात के लिए यीशु के पीछे आते हैं, जो अपनी जातियात के लिए मसीहत को कबूल करते हैं। और उनकी जिंदगी में सबसे जो बड़ी बात है वो जाती दिलचस्पी के लिए वो अपनी अर्निंग बढ़ाना चाहते हैं, वो अपनी माल को बढ़ाना चाहते हैं। नंबर 2, दूसरी कैटेगरी के लोग पढ़ते हैं। दूसरे से कहा, फिर यीशु ने दूसरे से कहा मेरे पीछे चल। ये कौन है भाई? एक वो है जिसको यीशु कहता है नो वैकेंसी, वो आना चाहता है, यीशु कहता है तेरे लिए जगह नहीं है। और एक ये है जिसके पीछे यीशु जाता है। ये कौन है? ये कोई स्पेशल पर्सन है, ये कोई अजीम आदमी है, ये कोई ऐसा शख्स है जिसकी खुदावंद को जरूरत है। और सुनिए बड़ी खास बात है, उसने कहा ऐ खुदावंद मुझे इजाजत दे पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। यीशु इसको अपने पास बुलाना चाहता है, यीशु इसको अपने काम के लिए मखसूस करना चाहता है, यीशु इसको अपने काम के लिए भेजना चाहता है। पर उसके पास आर्गुमेंट्स हैं, उसके पास वजूहात हैं, उसके पास ऐसी दलीलें हैं कि वो आना तो चाहता है पर उसके पास बहुत सी वजूहात हैं ना आने की। नंबर 1, अपने बाप को दफन कराओ। इसका मतलब है कि वो अपने खानदान की फिक्र करता है। और कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने कहा अपनी फिक्रें मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र। हम 2 नौकरियां कर लें, 3 कर लें या 4 कर लें, ये जिंदगी जो है हमारे लिए उस
तब तक खुशहाली नहीं लाएगी जब तक हम खुदा की आवाज को नहीं समझेंगे। और एक मुझे अच्छी तरह याद है, सियालकोट में एक शख्स मेरे पास आया, 25 दफा उसका जो वीजा था वो रिजेक्ट हो चुका था। वो मुझे कहता, पादरी साहब मुझे आपके जोश से, आपके कलाम सुनाने से बड़ी बरकत मिली है, ये मेरा पासपोर्ट है, मेरा दिल कहता है कि जब आप मेरे लिए दुआ करेंगे तो मेरा वीजा लग जाएगा। तो जब उसने मुझे बताया कि 25 दफा मैं रिजेक्ट हो चुका हूं, तो सुनिए मैंने उसको ये कहा, तू 26 दफा भी रिजेक्ट हो जाएगा। उसका दिल टूट गया। उसने कहा, पादरी साहब मैं तो बड़ी उम्मीद के साथ आया था। मैंने कहा, नहीं, तूने कभी 25 दफा रिजेक्ट होने के बाद आज तक खुदा की मर्जी को मालूम किया है कि तेरी जिंदगी में उसकी मर्जी क्या है? वो चाहता है कि तू बाहर के मुल्क में जाए। अगर खुदा की मर्जी होती तो तू पहली दफा ही चला जाता, और तूने 25 दफा रिजेक्ट होने के बाद लिखे रहे, तजर्बा से मालूम करो कि खुदावंद की मर्जी क्या। चलो तानू तजर्बा ने, जिन्हों को तजर्बा है उन्होंने को पूछ लो जी। भाई तजर्बाकार लोग जो हैं वो हमेशा गुर की बात बताते हैं। मूसा को यत्रू कहन ने क्या कहा तजर्बे के लिहाज से? उसने कहा, मूसा तू सुबह को जाता है और रात गए तक वापस आता है, और इस तरह तो तू पहाड़ पर चढ़ने और उतरने में ही हड्डियां गाल देगा, तेरी जान कतई घुल जाएगी। इसका यही मतलब है तेरी तू हड्डियां तो रह जाना है, तो अकेला ही सब कुछ बना हुआ है। सुन, मैं तुझे सलाह देता हूं, तू अच्छा काम नहीं करता। करदा किसी मूसा किसी का नुकसान तो नहीं करता था। यत्रू कहन से उसने कहा, अपने ससुर से कहा कि मैं खुदा और इंसान के दरमियान राबते का सबब हूं। मैं लोगों की बातें खुदा तक और खुदा की बातें लोगों तक पहुंचाता हूं, यही मेरा काम है। पर मूसा ने कहा, यत्रू कहन ने कहा, मूसा तू अच्छा काम नहीं करता क्योंकि तू अकेला है, अकेला वन मैन शो ना बन। आजकल लोग टीवी चैनल्स का बड़ा रुझान हो चुका है, अच्छी बात है, और वो सारी मराहत अपने खानदान च वंड लेंदे। उनके लिए टैलेंट कोई अहमियत नहीं रखता। वो ये समझते हैं कि वो टीवी चैनल के ऑनर हैं, तो वो समझते हैं कि ये हमारी इजारादारी है और हम जिसको चाहे बांटे, जिसको चाहे ना बांटे। और फिर वही गल कि वो वन मैन शो है, वो अपनी तो ही सोचते हैं, और वो ऐसे लोगों की तरफ रुझान नहीं करते कि जो वाकई खुदा की खिदमत कर रहे हैं। और वो अपने आप को यूं समझते हैं कि जैसे वो जिरगे के मालिक हों और सारे लोग उनकी रियाया हों। नहीं मेरे अजीज, कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो मैरिज पे आता है, क्या लिखा है? तीसरे पहर के करीब एक शख्स को लगाया आदिल साहब, और कलाम में लिखा है जब उसने मेहनत की, चौथे पहर में भी एक लगाया, उसने भी मेहनत की, यानी आखिरी पहर में, तो मालिक ने उसको भी उतना ही दे दिया जितना पहले वक्त में, जो पहले टाइम में आया था। कंप्लेन की पहले टाइम में, उन्होंने कहा जी असि सुबह दे लगे हैं, ते हुण पिछले टाइम आया तो इन्हों भी पूरी दिहाड़ी। मालिक ने क्या कहा, जो तुम्हारे साथ तय था मैंने तुमको दिया। उसने आउटस्टैंडिंग काम किया। आप ये न समझें कि अगर आप टीवी चैनल के ऑनर हैं तो आसमान की बादशाही के वारिस होंगे। वहां पे लिखा है, बहुत से है खुदावंद कहने वाले आसमान की बादशाही के वारिस ना होंगे। मैं ये चाहता हूं हमारे 14 चैनल 28 हो जाएं, लेकिन चैनल के साथ साथ हमारा म्यार भी बढ़ना चाहिए, पाकीज़गी का म्यार भी बढ़ना चाहिए, रूहें जीतने का म्यार भी बढ़ना चाहिए। अपने तक मरा हाथ ना रखें कि अपने तक ही सारी सहूलत रख लिया ने। तो खुदावंद क्या करता है, वो दूसरों तक पहुंचाता है। ये यीशु मसीह इसको स्पेशल कह रहे हैं। कलाम में लिखा है, उसके पास, ये बड़ा स्पेशल पर्सन है जी। यीशु ने कहा मेरे पीछे चल, पर उसके पास वजूहात हैं। हाँ, ये खुदावंद मुझे इजाजत दे के पहले अपने बाप को दफन करूं। हुण साडी घर तो ही नहीं जान छोड़ दी, सुबह की रोटी, दोपहर की रोटी, शाम की रोटी, रोटियां तो ही जान नहीं छोड़ दी जी। और सोचिए वो कैसे लोग होंगे जिन्होंने रोटियों को भूलकर, बच्चों को भूलकर खुदा के कलाम की तरफ रुझान किया। और आज यीशु मसीह का एक शागिर्द कहता है, यीशु तेरी खातर बहन भाई छोड़ दिए, माँ बाप छोड़ दिए, क्या मिलेगा? है बिजनेस छोड़ दिया, जाल डालते थे, मछली पकड़ते थे, रोटी रज के खाते थे,
اب ہمارا کیا مقام ہوگا؟ تیرے پیچھے ہے، کچھ ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا؟ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ زمین پر 100 گنا. پہلی بات تو یسوع نے کہا میری خاطر کوئی بیوی بچوں کو ماں باپ کو چھوڑتا نہیں. ہاں اگر کسی نے کیا ہو کوئی 100 جو 1 ہوئے تو میں کیا کروں گا؟ زمین پر 100 گنا اور آنے والے جہان میں ہمیشہ کی زندگی اس کو دوں گا. ہم تو رشتہ داری میں صحیح باہر نہیں آ رہے. پادری صاحب نکلنے نہیں لگے ساتوارنوں تے پروڑے آ گئے. اب مہمانوں کو چھوڑ کر تو ہم نہیں نہ آ سکتے خدا کے گھر میں. یعنی یہ امیجن کریں کہ خدا کا گھر اور مہمان، ذرا اس کی تولنا کریں، اس کو تولیں. کون سا پلڑا آپ کا بھاری ہے؟ اگر خدا کا گھر ہے تو پھر خدا کے گھر میں تشریف لائیے. ہفتے میں 1 دن بھی عبادت کرنا لوگوں کے لیے محال ہوا ہے. ہفتے کے 6 دن میں اپنے کام ختم نہیں کرتے اور 7ویں دن سارے کام اتوار نو رکھے ہوندے نے. حقیقت اتوار نو، سالگرہ کھچتلو کے اتوار نو، جیڑی بھی گل کرنی دن توڑنے تے اتوار نو. اور ہن تے کرسچناں دے وچ اتوار نو شادیاں بھی لوکی رکھنے لگ پے. یعنی خدا کے دن کی کوئی اہمیت کلام میں کیا لکھا ہے؟ تم اس دن کو جو میرا دن ہے، آرام کا دن ہے، کوئی کام نہ کرنا. وہ پتہ ہے آپ کو، ایک شخص پکڑا گیا تھا جنگل میں لکڑیاں چن رہا تھا سبت کے دن. تو کیا حال ہوا اس کا جی؟ سنسار کا. کلام میں لکھا ہے خدا نے کہا اس کو ہی نہیں، اس کے فیملی کو بھی سنسار کر دو. ان کو پتھر مار مار کر مار دو، کیونکہ انہوں نے میرے دن کی اہمیت کو نہیں سمجھا. اور بنی اسرائیل کی سب سے بڑی جو غلامی کی وجہ بنی وہ یہی تھی کہ انہوں نے سبت کو ماننا چھوڑ دیا تھا. سائمہ بیٹے وہ سبت کے دن عبادت کرنا ہو ٹی وی لگا ہے جناب ایتھے عبادت ہو رہی ہے، کیڑی گل ہے جی؟ خدا کے گھر میں کامل شان. اگر ایسا ہوتا تو کبھی خدا ہیکل ڈیزائن نہ کرتا. کبھی خدا، اور کلام میں لکھا ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے جو میرے دن کی اہمیت کو نہیں سمجھتے وہ ہلاک ہوں گے. اور یاد رکھیں یہاں پہ یہ شخص ہے اور وجوہات بیان کر رہا ہے. کہتا ہے میں اپنے پیو رو پہلے دفن کر رہا ہوں. اس نے اس سے کہا، یسوع نے اس سے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے. مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے. جمیل صاحب ذرا غور کیجئے گا، مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے. کبھی مردے نے بھی مردے دفن کیتے نہیں، لیکن ہر وہ شخص مردہ ہے جو یسوع مسیح سے واقف نہیں ہے. لیکن جو زبان یسوع کا اقرار نہیں کرتی وہ مخالف مسیح کی روح ہے. اور یاد رکھیں وہ شخص مردہ ہے جو یسوع سے واقف نہیں. اور کلام میں لکھا ہے یسوع نے کہا مردوں کو ان کے مردے دفن کرنے دے. میں ایک شخص کو جانتا ہوں نارنگ منڈی میں، بڑے ہی میرے پیارے دوست ہیں. انہوں نے مجھے 2 سال اپنی کنونشن میں بلایا اور ایک گواہی سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی. وہ مہینے کے پہلے ہفتے میں اپنے چرچ میں بڑی کنونشن کرتے ہیں. بڑی کنونشن ہوتی ہے، دور دراز سے لوگ آتے ہیں. 2-3 ہزار کی گیدرنگ کا وہ پروگرام ہوتا ہے. ہم چائے پی رہے تھے، انہوں نے مجھے گواہی سنائی. انہوں نے کہا پادری صاحب میری بیوی کی ڈیتھ ہو گئی سیم اسی دن جب ہمارا کنونشن کا دن تھا. کہتا ہے میں نے بچوں سے کہا چپ ہو جا، رونا نہیں ہے. ہم نے اس کو کفن دفن پہنا کر کمرے میں بند کر دیا، باہر سے لاک کر دیا. اور میں نے اپنے بچوں سے کہا وہ کنونشن کر کے آتے ہیں. اور جب کہتے ہیں کنونشن ختم ہو گئی تو پھر میں نے لوگوں کو بتایا کہ آؤ میرا نا افسوس کر لو، میری بیوی مر گئی. آپ سن رہے جی؟ وہ کلام مقدس میں لکھا ہے وہ اپنی ذاتی چیزوں سے بڑھ کر خدا کے کلام کو ترجیح دیتے ہیں. اور یاد رکھیں پطرس، اگر تو نے ایسا کیا ہو تو زمین پر 100 گنا اور آنے والے جہان میں ہمیشہ کی زندگی تجھے دوں گا. آج بھی جو لوگ اپنی ذاتیات کو قربان کرتے ہیں، اپنا وقت خداوند کو دیتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے میٹرک کے میرے ایگزام تھے اور پینٹوں میں کروسر تھا اور انگلش کا پیپر تھا. مجھے آج بھی یاد ہے، مجھے خواب میں سمری، مضمون اور وہ پیراگراف دکھایا گیا جو ایگزیکٹ پیپر میں آنا تھا اور میں اچھے نمبر لے کر پاس ہوا. یاد رکھیں خدا اپنے لوگوں کے لیے فراہم کر سکتا ہے. آج بھی ایلیا کا خدا، آج بھی موسیٰ کا خدا، آج بھی نوح کا خدا،
آج بھی ہمارا خدا ہمارے لیے مہیا کر سکتا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے وہ پتھروں سے اولاد پیدا کر سکتا ہے. وہ جہاں نہیں بوتا وہاں سے کاٹنے کی قدرت رکھتا ہے, جہاں نہیں بکھیرتا وہاں سے جمع کرنے کی قوت رکھتا ہے. ہم کیوں پریشان, ہم کیوں سوچ رہے ہیں؟ اور یاد رکھیں کلام مقدس میں یہ دوسرا شخص ہے, دوسری کیٹیگری کا بندہ ہے جس کے پاس خداوند یسوع خود آتے ہیں اور کہتے ہیں میرے پیچھے چل. اس کی وجوہات ہیں تو بھی خداوند کہتا ہے وجوہات کے باوجود اپنے کاموں کو چھوڑ دے اور میرے پیچھے آ. اب تیسری طرح کے لوگوں کے پاس چلتے ہیں. ایک اور نے بھی کہا, ایک اور شکین آیا ہے, اے خداوند میں تیرے پیچھے چلوں, میں تیرے پیچھے چلوں گا, لیکن مجھے اجازت دے اپنے گھر کے لوگوں سے رخصت ہوا ہوں. یسوع نے اس سے کہا, جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق, وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں. آپ میں سے کتنے ہیں جو لوط کی بیوی کے واقعہ سے واقف؟ ہاتھ کھڑا کریں. لوط کی بیوی کو جانتے ہیں؟ کیا کہا تھا فرشتے نے کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا. لیکن کلام میں لکھا جب وہ نکلے تو انہوں یاد آیا ہونا پتھر جڑا گھر لگا سی ماربل, یاد آئی ہونی ہانڈیاں, شاید ہو سکتا کوئی ساڑی رہ گئی ہوئے, زیور کو رہ گیا ہوئے. لیکن کلام میں وہاں لکھا فرشتے نے جلدی کروائی. وہ نہیں نکلن ہے میرے بیٹے, لوگ نہیں نکلتے, ٹس سے مس نہیں ہوتے. پادری صاحب اسی کیتھولک ہاں, اسی پروٹسٹینٹ ہاں, اسی یوپی ہاں. کلام تہاڈا بڑا مزیدار ہے, گل تہاڈی بڑی سونی ہے, عمل کرن تے دل کردا, پر میں ایتھوں نہیں ہلنا, نہیں ٹس سے مس ہونے کا, وہ بھی نہیں نکلنا. لکھا فرشتے نے جلدی کرائی, اٹھ پائی سانو آرڈر آیا ہے, اے جگہ چھڑ دے تے چنگا رہے گا. پر کلام میں لکھا ہے بھاگتے بھاگتے لوط کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا ہوا وہاں پہ لکھا ہے وہ نمک کا ستون بن گیا. آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ پچھلی زندگی میں نہیں تھی, پرانی زندگی ہماری اچھی نہیں تھی, لیکن اب جو مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. پرانی چیزیں جاتی رہی, دیکھو سب نئی ہو گئی. 2021 کا نیا سال ہمارے لیے نئی تازگی, نئی روزگی, نئی شادمانی کا سبب ہے. اگر ہم پرانی چیزوں پہ بھروسہ کریں گے. اور میں پچھلے دن میں ایک چرچ کو جوائن کیا, وہاں پہ کچھ لوگ پرانی باتوں کا تذکرہ ہی کرتے. جب بھی میں جاتا میں کہ یار انج کرنے ہیں, چرچ دی میموریل سروس رکھ لینے, ایک دن سارے بلا کے ماتم کرنے ہیں, رونے ہیں گلے لگ لگ کے. پرانیاں گلاں تے میں کہ ایک دن رکھ لو یار, اے روز روز میرے لیے بڑا مشکل ہے. 2-3 دیگاں بھی میں کہا سی کلیسیا نو دے دیں گے, پر ایک دن ہی ماتم کر دو. یہ روز روز کا رونا اور کرلاپ اور برلاپ کرنا, پرانیاں شاید وہ جی ہیں وہ نقصان کر گیا, وہ چھوڑ دے جو پیچھے ہو گیا. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہم کہاں پہ ہیں؟ پجایا کہ یسوع تیرے پیچھے تے آنا چاہنا, پر کچھ ذمہ داریاں گھر والے تو رخصت نہ ہو. یسوع مسیح نے کیا اسے کہا, جو ہلکی جنگی پر ہاتھ رکھ کے پیچھے دیکھتا ہے وہ میرے لائق ہے. ہم کون ہیں؟ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ پہلی کیٹیگری میں, دوسری میں, یا تیسری میں؟ آئیے اپنی آنکھیں بند کریں گے اور خدا کے کلام پر غور کریں گے. ہم کس نمبر پہ آ رہے ہیں؟ اور میں آپ سے یہ کہوں گا, آپ پہلے نمبر والے پہ غور کیجئے, جس پہ خدا بھروسہ نہیں کرتا. آپ غور کیجئے دوسرے نمبر والے پہ, جس کے پاس خدا خود چل کے جاتا ہے. آپ غور کیجئے تیسرے نمبر والے پر, تیسرے نمبر والے پر بھی غور کیجئے, جس کو گھر کی یاد ستاتی رہتی ہے, جس کو گھر کی فکریں دباتی رہتی ہیں. وہ ہمیشہ اپنے گھر کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور آگے نہیں بڑھتا. آئیے, یہ چیزیں ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرتی ہیں. میں ریکمینڈ کروں گا آپ دوسری کیٹیگری میں جائیے. اس شخص کو دیکھیے جس کے پاس خود خدا چل کر آتا ہے. شاید وہ ہم ہیں, لیکن آگے وجوہات نہ رکھیں, آگے اپنی خداوند کے آگے آرگومنٹ پیش نہ کریں, بلکہ خداوند سے کہیں خداوند جیسا تو چاہتا ہے یوسایا کی طرح میں جاؤں گا, مجھے بھیج, میں جاؤں گا. تیرا شکر. تھینک یو جیسس, تھینک یو جیسس.